जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, आरवीए कार्यक्रम निदेशक का 40वां चिंतन। दलित कैथलिकों के साथ भेदभाव ईश्वर के कानून के खिलाफ है। भारत के मध्य प्रांत एसवीडी ने ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ स्वर्ण जयंती मनाई। यौन हिंसा से बचे लोगों को समग्र सहायता। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर के बेटे की हत्या पर शोक। मीडिया संगठनों ने उत्तराखंड के पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की। ईसाई धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। अब जानते समाचार विस्तार से। अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पोप फ्रांसिस के नैदानिक स्थिति में चिकित्सा के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दिख रही है। रोग के निदान पर सतर्कता जारी है। आज सुबह पोप ने अपने चैपल में प्रार्थना की, जबकि दोपहर को उन्होंने आराम करने और काम करने में बिताया। शनिवार शाम 8 मार्च को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर अपडेट दिए। पिछले कुछ दिनों से पोप की नैदानिक स्थिति स्थिर बनी हुई है और इसके परिणाम स्वरूप उपचारों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दिख रही है, इसलिए धीरे धीरे हल्का सुधार हो रहा है। आने वाले दिनों में भी इन आरंभिक सुधारों पर नजर रखने के लिए डॉक्टर ने विवेकपूर्ण ढंग से कहा कि रोगों के निदान पर सतर्कता अभी भी जारी है। आज सुबह पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद पोप ने अस्पताल के अंदर अपने कमरे में स्थित चैपल में प्रार्थना की, जबकि दोपहर को उन्होंने आराम और काम जैसी गतिविधियों के साथ व्यतीत किया। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, आरवीए कार्यक्रम निदेशक का 40वां चिंतन। अपने 40वां चिंतन में एक पुरोहित ने विश्वासियों को याद दिलाया कि प्रार्थना ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को गहरा करने में मदद करनी चाहिए। रेडियो वेरतास एशिया के कार्यक्रम निदेशक फादर मीशन ने कहा कि प्रार्थना एक ईसाई का संपूर्ण जीवन होना चाहिए, जो व्यक्ति को दिखावटीपने के पाप से दूर ले जाए। उन्होंने कहा, प्रार्थना खुद को ईसाई जैसा दिखाने का तरीका नहीं है कि हम ईश्वर की उपस्थिति में रह रहे हैं। फादर मिशन फिलीपींस के क्यूजोन सिटी में आरवीए चैपल में राग बुधवार को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर की उपस्थिति में निहित प्रार्थना व्यक्ति के सच्चे दिल से आनी चाहिए और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दलित कैथलिकों के साथ भेदभाव ईश्वर के कानून के खिलाफ है। यह जानकर खुशी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के कुमकोणम धर्म प्रांत के कुछ दलित कैथलिकों की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है। दूसरी ओर यह चौंकाने वाला है कि इन गरीब दलित कैथलिकों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपने अधिकार दिलाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो भारतीय संविधान में निहित है और कैथलिक धर्म की बुनियादी शिक्षा के भी खिलाफ है। एक बार मसीह में बपतिस्मा लेने के बाद लोग कलीसिया के परिवार में शामिल हो जाते हैं और भगवान के सभी लोगों के साथ एक साथ हो जाते हैं। अब उन्हें उनकी जाति, रंग, नस्ल या लिंग के आधार पर पहचानना या भेदभाव नहीं किया जा सकता। दलित कैथलिकों का भेदभाव शास्त्रों की शिक्षा के विरुद्ध है। उनकी पूर्व सामाजिक स्थिति का उपयोग उन्हें पैरिश समुदाय का हिस्सा बनने और समुदाय जीवन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। भारत के मध्य प्रांत एसवीडी ने ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ स्वर्ण जयंती मनाई। सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड एसवीडी के भारत मध्य प्रांत आईएनसी ने 27 फरवरी को प्रांतीय मुख्यालय सेवा सदन में एक भव्य समारोह के साथ प्रार्थना के रूप में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में सेंस्क्वी सेंटेनियल ग्रोटो और सेंस्क्वी सेंटेनियल जुबली हॉल का उद्घाटन भी शामिल है। इस समारोह में सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड के वाइस सुपीरियर जनरल फादर जेवियर टी एसवीडी और इंडो बंगला सब जोन के सभी पीआर सुपीरियर मौजूद थे। भोपाल के आर्च बिशप दुरईराज ने हॉल को आशीर्वाद दिया, जिससे यह आईएनसी के साथियों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। अपने संबोधन के दौरान फादर जेवियर ने 3 प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया: सदस्यता, मिशन और मॉडल। यौन हिंसा से बचे लोगों को समग्र सहायता, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी के लिए कार्यवाही में तेजी लाना, प्रभावशाली समाधान, समावेशिता और अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करना इस वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आह्वान है। इस तरह की कार्यवाही का एक आशाजनक प्रदर्शन कैथलिक महिलाओं के भारत आधारित नेटवर्क द्वारा आउटरीच है, जिसे सिस्टर्स इन सॉलिडेरिटी कहा जाता है, जिसे पुरोहित यौन हिंसा से बचे एक धर्म बहन और उसके साथियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए 2019 में स्थापित किया गया था।
हालांकि SIS सदस्य कलीसिया और व्यापक समाज में यौन हिंसा और अन्य लैंगिक समानता के मुद्दों पर अन्य क्षमताओं में भी प्रतिक्रिया देते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर के बेटे की हत्या पर शोक। भारत में ईसाइयों ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर के बेटे की हत्या पर शोक जताया, जिसकी बलात्कार का विरोध करते समय हत्या कर दी गई। बिशप विजय नायक के बेटे विभाष नायक, जो उड़ीसा के मूल निवासी थे, उन 3 लोगों में से शामिल थे जिन्हें 6 मार्च की रात को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 345 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित हम्पी शहर में एक झील के पास कुछ लोगों के समूह ने नहर में फेंक दिया था। 3 लोगों ने अपनी 2 महिला साथी, एक इजराइल पर्यटक और एक स्थानीय होम स्टे संचालक के साथ यौन उत्पीड़न का विरोध किया था, जबकि उनके 2 दोस्त महाराष्ट्र के एक अमेरिकी नागरिक डैनियल और पंकज तरकस सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। नायक झील में डूब गए। उनका शव 8 मार्च को कर्नाटक पुलिस ने बरामद किया। मीडिया संगठनों ने उत्तराखंड में पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 7 मार्च को उत्तराखंड के पत्रकार सुधांशु थपलियाल की गलत गिरफ्तारी की निंदा की। क्लब ने दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंडियन वुमेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जारी एक बयान में कहा, हम इस बात से बेहद चिंतित है कि राज्य भर में दर्जनों पत्रकारों को सच बोलने और लिखने के लिए धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमित किया जा रहा है। त्रिपाठी को 29 जनवरी को कोटद्वार में एक सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने में प्रशासन की विफलता पर 4 लाइन की पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। 7 मार्च को बयान में बताया गया कि हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, उन्हें वकील या परिचितों से संपर्क करने से मना कर दिया, उन्हें रात भर अवैध रूप से लॉकअप में रखा गया। बयान में कहा गया है, पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न पूरी तरह से निंदनीय है और कहा गया है, राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस बल की कार्यवाही मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। ईसाई धर्म के स्वतंत्रता अधिनियम का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के नेतृत्व में हजारों ईसाइयों ने 7 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताई गई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह अधिनियम उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। राज्य सचिवालय के बाहर विरोध करने की उनकी प्रारंभिक योजना के बावजूद ईटानगर राजधानी क्षेत्र प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे प्रदर्शन ईटानगर के पास बोरम में होने को मजबूर हो गया। ACF नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन नियमों को निरस्त करने पर चर्चा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिनियम को ही चुनौती देने के बारे में है। 8वीं विधानसभा की 4थी बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान अरुणाचल प्रदेश धर्म के स्वतंत्रता अधिनियम पर फिर से विचार करने के लिए याचोली विधायक टोको तांगुतो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।